अरे मामा ड्राइडे पे भी। बोतल का बोझ उठाना मजबूरी है, बोझ हल्का करने के लिए इसे हलक से नीचे उतार लेता हूँ। अब बॉलिंग करने की क्या जरूरत? यहाँ सबको क्लीन बोल्ड तो कर चुके हो। बहुत हो चुका क्रिकेट, मेरा आज का पेमेंट दो। आई एम एक्साइटेड। मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। कयू पेमेंट? तुम्हें नहीं पता कौन सा पेमेंट? नहीं। अभी पता चल जाएगा। लैपटॉप देखकर सब याद आएगा। कयो लैपटॉप, कयो पेमेंट। मगर जगह पे क्या घूमने गया है? मानना पड़ेगा, भूलने की एक्टिंग अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन मेरी लाठी में डिजिटल डॉल्बी साउंड सुनाई देता है। राजशेखर सर, कह दूं दिल की बात अगर। राजशेखर सर, राजशेखर सर, राजशेखर सर, नारायण राजशेखर सर, रेड्डप्पा सर, ऑल फैमिली मेंबर्स, एवरीबॉडी वेलकम। फास्ट एक स्पेशल शो शुरू होने जा रहा है। क्या कलयुग की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? क्या पाप का इंटरनेशनल घड़ा भर चुका है? क्या पता, मे बी एक शातिर लड़की जिसने अपने ही घर वालों के खिलाफ भयानक साजिश रची, जिसने अपने ही घर वालों का भरोसा तोड़ा, एक ऐसा चीटर कपल। गौर से देखो जी, गौर से देखो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बिना घर वालों के हमें इस तरह अमेरिका में शादी करनी पड़ रही है। फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं? चिंता मत करो सीता, हम उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। मेरी वजह से मेरे घर वालों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। मेरे अंकल और आंटी बहुत परेशान होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मन कर रहा है कि इसी वक्त उनके पास चली जाऊं। उन सब की बहुत याद आ रही है। बिल्कुल फिक्र मत करो सीता, तुम्हारी बहन की शादी के लिए हम इंडिया जाएंगे। हम तुम्हारी अंकल्स और आंटीज का आशीर्वाद जरूर लेंगे। ये मेरा बस यही है। कैसा लगा मेरा शो? जानकर खुशी हुई कि तुम अपने वतन से दूर रहकर भी अपने संस्कार को बिल्कुल नहीं भूले। क्यों, क्या कहते हो? आपने सही कहा बेटा। शुरू में हम बेशक तुमसे नाराज रहे, लेकिन हमारे दिलों में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार था। चिंतामणि जी, आज तक हमारा दामाद हमारे घर में था, लेकिन अब से हमारे दिलों में रहेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ। क्रेडिट मेरा सर। सब उल्टा पुल्टा हो गया, मानना पड़ेगा। सीता में भी एक्टिंग का वायरस घुसा दिया। अभी तक एक्टिंग का बुखार उतरा नहीं। एक बात बताओ, मेरी वीडियो में ऑडियो चेंज करने का क्रेडिट किसे दूं? टेक्नोलॉजी में इंडिया हॉलीवुड को टफ दे रही है। 50-50 साल के बुजुर्गों को जवान करके दिखा रही है। यानी ये सब तेरी कारस्तानी? डब डायलॉग सुन के बड़ा मजा आया, ओरिजिनल डायलॉग सुन के जरा भी सदमा नहीं लगा? सदमा काहे को लगेगा? अरे उल्टा थ्रिल मिला ना। साइलेंट वीडियो पे क्रिएटिविटी का जलवा दिखा दिया। इसी काम में तो मजा आता है। ऑडियो इरेज कर दिया, उसे साइलेंट वीडियो दिया। स्मार्ट बॉय। मेरी लाठी में डिजिटल डॉल्बी साउंड है। कहा था, लेकिन उसका क्या? पटेल को ब्लैकमेल किया तो साउंड की तरह तेरे को भी इरेज कर दूंगा। आजा। दुर्गा, दुर्गा। अरे हाँ भैया। उस दिन कैश दिया था वो ला दो ना जरा। भैया वो पैसे तो खर्च हो गए। 3 महीने में 25 लाख खर्च हो गए। सुपर। क्या खरीदा? हीरो का हार? पैसों के बारे में बताने से पहले मुझे कुछ और बताना है। क्या हुआ दुर्गा, कोई परेशानी? मैं अकेली इस घर में बहुत बोर हो जाती थी। बात करने के लिए भी कोई नहीं था सिवाय इन 4 दीवारों के। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, पर वक्त बिताने के लिए मेरे पास टीवी और किताबों के अलावा कुछ नहीं था। मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था। आप मेरी परेशानी तो समझते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाए कि मैं जिंदगी से क्या चाहती थी। सच तो ये था कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था, और तभी असगर मेरी जिंदगी में आया। एसी किधर होना जी? क्या चीज है भाई? कलाकंद का टुकड़ा। मैडम, एसी ठीक कर लिया हूँ, एक बार देख लो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरा मतलब रिपेयरिंग अच्छी हुई है। उस दिन से मेरा एसी हर रोज खराब होने लगा और मैं उसे हर रोज बुलाने लगी। ये मेरे पापा हैं। हाँ? हाँ? हाँ।
सेम टू सेम। थैंक यू। यार के लिए एसी वाला है। यही मैंने असगर से भी कहा। अरे क्या बातें कर रहे हैं यारो, मेरा साइड बिजनेस भी होना। चल निकल ले। आओ भाई पतंग पतंग। पतंग बेच के करोड़पति बनने में सारी उम्र निकल जाएगी, इसके अलावा कुछ और। दुबई में दुकान खोलने का है, लेकिन रोकड़ा नहीं है। कितना? तीन महीनों से उसका फोन नहीं आया। उसने मुझे चीट किया भैया। उसने मेरे पैसों से प्यार किया, मुझसे नहीं। मुझे माफ कर दो भैया। इस बारे में किसी और को बताया? नहीं भैया, मुझसे भी ज्यादा आप मेरा भला बुरा समझते। असगर जिससे मैंने इतना प्यार किया, उसने मुझे धोखा दिया। पट्टू को सब पता था, लेकिन मेरे कहने पर उसने सारा दोष अपने सर पर ले लिया। अब पट्टू के साथ ही मुझे अपना सारा जीवन बिताना है। जो हुआ उसे भूल जाओ। हैदराबाद सिकंदराबाद बन जाए या सिकंदराबाद हैदराबाद, तुम्हारी शादी उसी से होगी। अरे वेंकट, हाँ भाई, तू कर्नूल में ही है ना? हाँ भाई। मैं 3 घंटों में आ रहा हूँ। ठीक है भाई। चतुर, तुम लोग यहाँ संभालो, मैं अकेला कर्नूल जाऊंगा। लानत है, जब खुद से ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल्स पर भरोसा करेंगे तो यही होगा। पानी और मलाई वाला नारियल देना तो। ए शत्रु, पार्वती देवी से जाके पूछ पटेल घर पहुंचा कि नहीं। ये अपना पटेल तो नहीं? इस नाम के हजारों लोग होंगे दुनिया में। पूछना कब से अमेरिका से आए हुए, अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? जल्दी कर। अमेरिका? और काम का क्या मतलब है? आज के जमाने में हर घर से एक ना एक आदमी अमेरिका जाता ही है। और कहना हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो अपना ही पटेल है। सर, मैं एक पटेल को जानता हूँ। उसका एक असली बाप है, सौतेली माँ और एक बहन है। क्या वही है? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। यू आर लकी फेलो। ये लो, आओ मेरे साथ। मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, हमारे गांव में घूम रहा है। कुच्ची से बच के कहाँ जाएगा? अबे, जो कुछ भी बोलना है गोविंद भाई के सामने बोलना। अरे ओए टेलीफोन, गोविंद को फोन करके बोलना पटेल को पकड़ा है, और बाय 1 गेट 1 फ्री में एक जोकर को भी लाए साथ में। भाई वो फोन नहीं उठा रहा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि हमने उस फोटो वाले को दबोच लिया, खुशी से उछल पड़ेगा। जैसे तू अभी उछल रहा है। क्या बोला रे? तू चाहते तेरा फोन मैं उठाऊं? ठीक है, तेरी किसी आइटम का फोन हो तो चलेगा। जब हाँ? भाई भाई भाई, उसने फोन उठा लिया भाई। मैं गोविंद से बात करता हूँ, तू इसके आइटम से बात कर। चल आश कर, आश कर। हेलो भाई, पक गई क्या? हेलो 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 हेलो। मैं ही तो गोविंद गौड़ हूँ। मैंने ही तो तुम्हें पटेल को उठाने का काम दिया था। क्या यानी तूने ही मिनिस्टर के घर उस से? दिन मिनिस्टर ने अपने फोन पर तुमसे बात कराई। एक काम कर, ए, फोन उसको दे। ये लो। तू बात कर, मैं चेक करता हूँ। हेलो, मैं गोविंद गौड़ बोल रहा हूँ। ऐसी आवाज नहीं थी, कुछ अलग थी। हेलो, नमस्ते बुच्ची जी। हाँ, अभी लग रहा है। मेरा नाम गोविंद गौड़ है। दरअसल मुझे एक आदमी उठवाना है। उसे मारना नहीं, वो जिंदा चाहिए। वही आवाज, वही डायलॉग। अरे तू तो वही तो पिछले 1 घंटे से मैं और क्या कह रहा हूँ। वो पटेल कहाँ है? ये जोकर जानता है। हाथ खोलो इसके। तुम खुद को कर्नूल किंग कहते हो, ये अपने आप को हैदराबाद का डॉन समझता है। एक वहाँ गधे चलाता है, दूसरा यहाँ जग मार रहा है। दोनों फिसलती और 1 नंबर के फेलियर हो। हाँ वेंकट भाई, हमने पटेल को पकड़ लिया है, बोलो क्या करने का? इस जगह का नाम क्या है? कर्नूल माइंस। उसे लेकर कर्नूल माइंस पहुंचो। मेरे आदमियों ने उसको पकड़ लिया है, वो यहीं लेकर आ रहे हैं उसे। कहीं तुम उस गैंगस्टर वेंकट की बात तो नहीं कर रहे हो? मतलब अबे कमाकल दिमाग से पैदल। उसने पटेल को नहीं पकड़ा, पटेल ने उसकी गैंग पर कब्जा किया है। आज हमारा पोल खुलेगा। उसने कहा तुम्हें कर्नूल ले आऊं और फोटो भी मंगवाया। एक काम कर, मुझे रस्सी से बांध के मेरे फोटोज को भेज दे। तुम तो कमाल के हो भाई। भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया है। वो क्या होता है? कितने पुराने चावल हो, व्हाट्सएप भी पता नहीं। अच्छा, वो क्या करूं? व्हाट्सएप चेक करो ना भाई। बस क्या? हाँ ठीक है, करता हूँ।
अरे दुर्गा, हाँ बोलो भैया। वो मेरे फोन पे कोई व्हाट्सएप करके कुछ है? हाँ है ना। उसमें फोटो कैसे देखते हैं? ग्रीन कलर का आइकन दिखेगा, उसे बस टच कर देना। ओ हाँ, मैं देख लूँगा। हाँ अबे बिना भेजे के सांड, अगर वो उसे यहाँ ला रहे होते तो फोटो कार में खींचते, शादी के मंडप में नहीं। वहाँ बारातियों का स्वागत कर रहे हैं क्या? ये शादी के मंडप में क्या कर रहा है? कार वाली फोटो भेजो। मुझसे मजाक कर रहे हो? ठीक है, कार वाली भी भेज देता हूँ। ये देखो, इस बार कार की फोटो आई है। उल्लू है ये गधा, वो व्हाट्सएप पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इतनी देर में वहाँ शादी हो चुकी होगी, अब वो तुम्हारे लिए थोड़ी रुकेगा, हुर हो जाएगा। आखिर मुझे रेडप्पा और फैमिली से बदला लेने का मौका मिल ही गया। अब उसका इस दुनिया से बैकअप नक्की। कितना सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। हाँ मैं बुलाता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। सच पता चलने के बाद राजशेखर हमें गोली ना मार दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी के बाद हम यहाँ थोड़ी रुकेंगे। भाग जाएंगे। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। वैसे आकर करेंगे क्या? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सीता, आंटी अभी आई। आफ्टर सो मेनी इयर्स तुम्हारी फैमिली की इज्जत मेरे हाथों में आ गई। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे सवाल हिम्मत का नहीं, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा डुक डुक करने लगेगा तेरा कलेजा। बैड न्यूज देने का मोहरा टल न जाए, इसके लिए डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हारी ये भतीजी और इस छोकरे की कभी शादी हुई ही नहीं थी। अरे वो जोकर और गोविंद भाई किधर गए? अरे गोविंद भाई आगे आइए ना। आप भी बोलिए, बात सही है ना? गोविंद भाई की बहन से शादी करने का वादा करके उस लड़के ने 50 लाख का सौदा किया था। और 50 लाख लेके वो सीधा अमेरिका भाग गया। मेरी बात झूठ लगती तो पूछ लो इससे। गोविंद भाई, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, प्लीज ये शादी हो जाने दो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मेरी बहन से गलती हो गई, जिसका एहसास उसे हो चुका है। अब वो तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन मैं बट जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी बहन की शादी नहीं होने दूंगा। और इस बार भागने की कोशिश मत करना, वरना मजबूरी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों, हवा निकल गई क्या? हीरो की तरह कॉलर ऊपर करने वाला शेर जमीन चाटेगा बिल्ली बन के। एक बात तो बता, मेरी जब दूसरी शादी हुई थी तब मुझे गांव से निकालने का फरमान दिया था ना तूने? ये बात याद है कि भूल गया? अब ये तेरी बेटी और उसका नकली पति, उनको भी गांव से बाहर निकाल देगा क्या? गांव वालों, जो इन्होंने मेरे साथ किया वही अपने घर वालों से करे, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बेटा ये क्या है? ये बकवास कर रहे हो और तुम सुन रहे हो? बस बेटा, तुम एक बार कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, मैं इस कमीने की जान ले लूंगा। चुप हो जाओ। देखो बेटा, तुमने धोखा दिया है नहीं, मैं नहीं जानता। जिस इंसान पर इतने सारे आरोप हो, मैं उससे कभी अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगा। प्लीज सच बताओ। सच मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसलिए सबसे पहले मुझे बोलने दिया जाए। जिसकी वजह से मैं भागकर अमेरिका गई, वो ये लड़का नहीं है। जब भी आप लोगों को याद करती थी, अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। मन करता था उड़कर आ जाऊं और अपनी आंटी को दिल का हाल बताकर खूब रोऊं। कई बार सोचा कि सब सच सच बता दूं, पर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। उस वक्त इसी ने मुझे संभाला और मुश्किल हालात में मेरी बहुत मदद की। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। जैसे ही हमें खबर मिली कि गीता की शादी तय हो गई, तो इसने मुझसे कहा कि मैं सबको सच सच बताऊं। दरअसल हम दोनों सच्चाई बताने आए थे और आपको देखकर लगा कि गीता को इससे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मेरी गलतियों की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। प्लीज
प्लीज इस शादी को मत तोड़िए।